नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो हम लोगों ने स्क्वायर और क्यूब पे काम कर चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हमने क्या कर लिया है, समझ लिया है। अब अपन चीजों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो बेसिकली अपन जो शुरुआत करने वाले थे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इन चीजों पे अपन को काम करना है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपन को जो स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है या क्यूब रूट जो निकालने का तरीका है, अलग अलग होते हैं, पर अपन को एग्जाम में क्या करना है, जल्दी निकालना है। इसीलिए इन दोनों से रिलेटेड, या अपन बोल सकते हैं आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उसमें भी इसके यूज होंगे, तो अपन उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपन उसको जल्दी बना सकते हैं, है ना, और उन चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आज जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे, जब आप रेशियो पढ़ेंगे, जब आप सीआई पढ़ेंगे, जब आप एसआई पढ़ेंगे, है ना, या अलग अलग जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, वहां पे इन चीजों का यूज है। कैलकुलेशन ये क्या करता है, आसान कर देता है। बड़े कैलकुलेशन को अपन बहुत ही जल्दी तरीके से क्या कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं, है ना। तो इन चीजों के लिए मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो चालू करने जा रहा हूं, उसका नाम है डिजिटल सम, है ना। तो अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, पहले इस पे पढ़ेंगे, डिजिटल सम के बारे में समझेंगे, फिर अपन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना अपन सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं एक चीज कि डिजिटल मतलब डिजिट के द्वारा बना, है ना। तो एक तरह से बोल सकते हैं डिजिटल सम का मतलब डिजिट को जोड़ के, है ना। डिजिटल को सम का मतलब हो गया कि डिजिट यानी उनके अंकों को जोड़कर अपन क्या अप्लाई करें और क्वेश्चन क्या हो जाए, बच जाए। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि डिजिटल सम होता क्या है ना। उनके थ्योरीज को अपन समझे। तो कुछ चीजें मैं आपको नंबर सिस्टम्स के बताना चाहूंगा, उसके बाद अपन देखेंगे कि डिजिटल सम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी 9 के विभाज्यता के नियम, है ना, आखिर क्यों अप्लाई होता है, क्या रीजन। तो अगर हम बात करें, 9 का विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि दी गई संख्या के कुल अंकों का योग, है ना, द सम ऑफ ऑल डिजिट, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइड बाय 9 इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। तो मैंने बोला कि यदि दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 9 से क्या हो, विभाजित हो, तो वह संख्या सदैव किससे विभाजित होती है, 9 से विभाजित। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे मैं बोलूं कि मैंने एक नंबर ले लिया 3, 2, 5, 6 और 7। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैंने इसको 9 से भाग दिया तो शेषफल जो है वो कितना आए, है ना, यानी जो रिमाइंडर है वो कितना है। बेसिकली डीपली अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में किस तरीके से अपन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और अपन चीजों को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर 9 से इसको भाग दिया, एक तरह से अगर हम नासा मेथड देखें तो मैं क्या करूंगा, 9 दिया 27, तो शेषफल कितना आ गया भाई, यहां से 12 में 7 गया कितना, 5, और ये 5। तो अब इसको 9 से देंगे तो 9 चौक कितना, 54, और यहां पर शेषफल कितना आया, 1, और फिर से 6 आ गया, 9 एकम कितना, 9, यानी यहां से फिर कितना आ गया, 7 आ गया, और फिर यहां पे 7 आएगा, तो 9 8 कितना, 72। तो अपना जो शेषफल आया वो कितना आया, एक तरह से क्या आया भाई, 5। तो हर एक क्वेश्चंस को इस तरीके से अपन डिवाइड करके नहीं देख सकते हैं कि भाई अपन 9 से पूरे टर्म्स को क्या करें, अपन डिवाइड। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे इस वाले पूरे टर्म्स को
अगर 9 से डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे भाई? इनके अंकों को जोड़ें, है ना? प्रॉपर्टीज भी यही बोलते हैं। तो अगर मैंने जोड़ा 3 2 5 5 5 10 6 16 और 7 कितने हो गए? 23, है ना? 16 और 7 कितने हो गए भाई? 23। ठीक है, 3 2 5 5 5 10 6 16 7 23, और डायरेक्ट 9 से इसको क्या कर देंगे अपन? भाग देंगे। तो 9 दूना कितना? 18। तो आप देख रहे शेषफल क्या आ रहा है? 5। ठीक, यानी ये 9 से डिविजिबल नहीं। अगर 9 से डिविजिबल होता तो पूरी संख्या क्या हो जाती भाई? एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाती, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो आपको इस तरीके से भाग नहीं देना है। आपको जो करना है, क्या करना है ना, कि आपको जो करना है इस तरीके से करना है। अब आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट जहां पर जिन दो अंकों का योग है ना 9 मिले, उसको क्या कर दीजिए आप? कट कर दीजिए, यानी उस नंबर को इंक्लूड आप नहीं करना। तो आप देख रहे हैं कि इस नंबर में अगर मैं 6 को काट दूं, है ना, 6 को कैंसिल कर दूं, तो आप देख रहे हैं ये नंबर दोनों का जो सम है वो कितना बन रहा है भाई? 9 बन रहा है। उसी तरह 7 और 2 ले लूं तो ये क्या हो गया भाई? कैंसिल आउट हो गया एक तरह से, है ना? आप कैंसिल ही समझिए इसको। तो यहां से जो टर्म्स बचा वो क्या बचा भाई? 5। यानी और कैलकुलेशन क्या हो गया? आसान हो गया। यानी यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा भाई? 5, है ना? तो अगर हम बात करें दूसरा नंबर, अगर अपन एक और ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि भाई 5 7 2 4 8 और 3 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो शेषफल जो है कितना? तो आपने तो अब चीजों को समझ लिया भाई। जहां पर डिजिट का सम 9 मिले, है ना, अंकों का योग क्या मिले? 9, उसको हटा दिया। तो 7 और 2 कितने हो रहे हैं? 9, इसको मैंने हटा दिया। 5 और 4 क्या मिल रहे भाई? 9, ये भी हट गए। बस आपको ये वाले दोनों टर्म्स को क्या करना है? जोड़ना है। 8 और 3 कितने हो गए? 11, और 11/9 यानी शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा भाई? 2 आएगा, है ना? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस तरीके से अपन रिमाइंडर्स क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, है ना? यानी आपको केवल यहां पे डिजिट सम में ये देखना है कि भाई 9 की प्रॉपर्टीज आपको पता होना जरूरी है, तभी अपन चीजों को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो और एक एग्जांपल ले ले, जैसे मैं बोलूं कि भाई -24 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, है ना, अगर मैं -24 को 5 से डिवाइड करूं तो इसका शेषफल क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शेषफल को कभी भी नेगेटिव में नहीं दर्शाते, है ना? रिमाइंडर जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखा जाता है। कभी भी रिमाइंडर -3 के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। हमेशा जो रिमाइंडर है यानी जो शेषफल है वो धनात्मक रूप में लिखा जाता है। जैसे 3 हो गया भाई, 4 हो गया, इस तरीके से आ सकता है ना? तो मेरे बोलने का मतलब, जब मैंने -24 को अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है तो ज्यादातर लोग यहां पर क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई 5 चौक 20, है ना? तो भाई यहां पर इसको क्या कर दिया भाई? घटा दिया, तो ये कितना आ गया? -4, है ना? तो यहां पर ये प्रोसेस क्या है? बिल्कुल क्या है? गलत। आप मुझे बताइए, जब अपन डिवाइड देते हैं, जैसे नंबर ले ले, मैंने 15 लिया और मैंने यहां पर ले लिया 4 3 का कितना? 12, यानी कितना? ये कितना हो गया भाई? शेषफल जो आया वो कितना आया? 3 आया। तो मेरे बोलने का मतलब
जब आपने ये देखा कि भाई अगर मैं यहां से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये वाला नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। या तो बड़ा होगा या तो क्या होगा भाई, सॉरी, या तो छोटा होगा, ये वाला नंबर या तो बड़ा होगा या तो क्या होगा भाई, बराबर होना चाहिए इसके, है ना। यानी अगर मान लीजिए मैंने 16 लिख दिया और अगर मैंने इसको भाग दिया 4 चौक कितना 16, आप देख रहे हैं यहां पर सेम आया, तो जब सेम आएगा तो शेषफल तो 0 होगा। लेकिन अगर बराबर के इसके बराबर नहीं आ रहा है तो ये वाला नंबर यहां हमेशा क्या लिखा जाता है, छोटा लिखा जाता है। तो मेरे बोलने का मतलब जब आपने -24 को 5 से डिवाइड किया, 5 चौक कितना -4 यानी कितना 20, तो मेरे बोलने का मतलब आप देखिए 20 और -24 में बड़ा कौन है, आप बोलेंगे कि सर 20 जो क्या है, बड़ा, यानी यहां पर आपने क्या कर दी, गलती कर दी, है ना। यानी आपका जो डिवाइड है वो क्या है, एक तरीके से क्या है, गलत है ना। तो इसको किस तरीके से भाग देंगे अपन देखते हैं। अपन को इस तरीके से डिवाइड करना है ना, यानी -24 से अपन को छोटे नंबर्स लेने, है ना। तो आप जानते हैं नेगेटिव जितना बड़ा होगा, है ना, उतनी ही छोटी संख्या होती चली जाएगी। जो 0 के सबसे नजदीक होता है ना, वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। तो अगर बात करें -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो आपका जवाब होना चाहिए -1, है ना। ठीक है, -2 जो होगा वो क्या होगा, छोटा। तो मुझे -24 से क्या लेना है भाई, छोटा लेना है। तो अगर मुझे भाग देना है तो मैं क्या करूंगा कि मैंने यहां पर दिया डिवाइड -5, है ना, 4 से देंगे तो यहां पर बन जाएगा 20। अब देखिए यहां पर क्या बन गया, 25, ठीक है। तो यहां से ये चीज घट के क्या आया भाई, 1 आया, क्योंकि ये वाला नंबर क्या है, बड़ा। आप देख सकते हैं शेषफल जो आया, रिमाइंडर आया, वो अपना जो आया वो क्या आया भाई, पॉजिटिव में ही आया, यानी धनात्मक के रूप में आया। और रिमाइंडर जो है हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आते हैं, कभी भी नेगेटिव में रिमाइंडर्स को नहीं लिखा जा सकता। होते तो है पर कभी ऋणात्मक रूप में शेषफल को नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि अगर -32 आ जाए और 9 से डिवाइड करें और आपसे बोल दे कि भाई शेषफल कितना है, तो अगर आपने इसको भाग दिया, 9 दिया कितना 27, है ना, यानी एक तरह से आप बोलेंगे -7, है ना, सॉरी -5। तो मेरे बोलने का मतलब यहां पर तो नेगेटिव आ गया भाई, है ना, तो नेगेटिव में तो नहीं लिखा जा सकता। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, 9 में से 5 को क्या करना है, घटा देना है, और अपना जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा भाई, 4 है। जैसे मैंने ले लिया -23, है ना, अपन थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे अपन बात करें -26 ले लेते हैं ना, फिर से 5 ही आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको भाग दिया 9 से, तो यहां पर ये कितना आ गया भाई, -8 आ रहा है ना। और मैंने आपको बोला नेगेटिव में तो लिखते नहीं, तो आपको क्या करना है, 9 में से 8 को घटा देना है, तो यानी यहां पर जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा। इस तरीके से करेंगे, है ना। ये नहीं कि आप हर बार भाग दे दे इस तरीके से, है ना, और अपन सोल्व करते रहे, है ना, तो इस तरीके से अपन को नहीं करना। तो मेरे बोलने का मतलब एक नंबर और मैं लेता हूं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ले लू -75 और 9 से डिवाइड करूं तो 9 है कितना 72, यानी बचा शेष कितना 3। तो यहां पर आप नेगेटिव में ही लिख लिए, पर मैंने आपको बोला नेगेटिव में तो लिखा नहीं जाता है, तो डायरेक्ट 9 में से 3 को क्या करिए भाई, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा भाई 6, है ना। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, 6 होगा शेषफल। यहां तक आप चीजें को क्या कर लिए होंगे, आप अच्छी तरीके से समझ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं अब ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7, और अगर मुझे इसे 9 से डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है, पूरे डिजिट को जोड़ना है ना। तो एक चीज मैंने आपको बताया, अगर 9 आता है उसको कैंसिल कीजिए, 5 4 9, ये खत्म हो गया, है ना। और 6 और 3 कितना, 7 और 2 कितना
तो अपना क्या बचा ऊपर, केवल एक ही बचा, तो एक ही क्या हो जाएगा इसका शेषफल हो जाएगा, यानी जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा 1, है ना। अगर आप जोड़ के करना चाह रहे हैं तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 कितना 28। तो आप यहां जब इसको जोड़ लिए तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं। डिजिट सम का मतलब होता है इन दोनों डिजिट को जोड़ दिए, कितना हो गया भाई 8 और 2 कितने हो गए 10, और फिर से जोड़िए 1 प्लस कितना 0, यानी अपना जो शेषफल बनेगा वो कितना बनेगा 1, है ना। आपको सिंगल के फॉर्म में लाना है ना, सिंगल डिजिट के फॉर्म में आपको लाना है ऐड करके, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन भाग देते जा रहे हैं, है ना। ये हर नंबर पे अप्लाई होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन 3 और 6 का अलग कंडीशन है, उन चीजों को अपन समझेंगे, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक नंबर और ले लिया, मैंने ले लिया 7 8 6 3 5 9 4। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या है, तो आप क्या करेंगे, अब तो यहां पर ये मिल गया मेरे को 6 3 9, ये भी 9 कैंसिल, 5 4 कितना 9, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। एक तरह से हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आप 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल एक तरह से क्या आएगा भाई 0 आएगा ना, है ना। रिमाइंडर जो आएगा वो एक तरह से क्या आएगा 0 आएगा। इसीलिए अपन इसको और सिंपल करने के लिए ये देखते हैं कि कौन से दो अंकों का जो सम है, कौन से 2 डिजिट का जो सम है वो कितना बन रहा है भाई 9 बन रहा है। इसलिए 0 के कारण ये क्या हो जाता है हट जाता है ना। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना, 8 7 15, है ना। ठीक है, अब ये एक डिजिट में तो बना नहीं, फिर 5 1 कितना हो गया भाई 6, है ना। तो हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़। तो मैंने आपको बताया था डिजिटल सम, तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब आप किसी संख्या को 9 से भाग देते हैं, है ना, जब आप किसी नंबर को 9 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जो शेषफल प्राप्त होता है, जो रिमाइंडर क्या होता है प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है डिजिटल सम कहलाता है ना। जब किसी संख्या को, नंबर को 9 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है वो क्या कहलाता है डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, तो अब आपने समझा एक तरीके से कि डिजिटल सम क्या होता है। इसलिए मैं आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स बता रहा था, है ना। किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे अपन, क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरीके से आ सकता है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी अपन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में इसका लॉजिक लगाएंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे बहुत ही जल्दी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बना सकते हैं ना। और इसके विस्तार में अपन देखेंगे नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे और इसमें चीजों को देखेंगे। बस अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपन को समझेंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा 23.56, अगर आपसे यहां पर एक सवाल पूछ दे कि बताइए कितने अंकों की संख्या है ना। अगर आपसे कोई बोल दे कि बताइए ये कितने अंकों की संख्या है, तो बहुत लोग कंफ्यूज में आ जाएंगे कि भाई ये कितने अंकों की संख्या हो, है ना। तो आपके मन में चल रहा हो कि कितने अंकों, कुछ सोच रहे होंगे 4 हो, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना, अंकों को गिनने में। ये केवल 2 अंकों की ही संख्या है ना। जो 23 है केवल 2 डिजिट का ही है ना। 23.56 डेसिमल के बाद आप कितने भी नंबर लगा दो तो क्या उसको आप डिजिट में गिनोगे क्या, नहीं गिन सकते ना। तो मेरे बोलने का मतलब केवल डेसिमल के पहले वाले नंबर को इंक्लूड करता है। ये क्या है 2 अंकों की क्या है संख्या। ठीक है, तो मैं ये बताना आपको चाह रहा हूं कि जैसे अगर 23.54 आ गया और डेसिमल हटाते तो यानी क्या 1, और यहां से कितने नंबर है भाई 2, है ना। तो यहां पर 2 जीरो आ गए। तो अगर 0 आ गया, जब आप इसका डिजिट सम करेंगे तो ये कितना आएगा भाई 1 ही तो आएगा, है ना। और जब आप इसको जोड़ेंगे 3 2 5 5 5 10 और 4 कितना
14 और फिर इसको जोड़ेंगे 1 + 4 करेंगे तो ये कितना हो गया भाई 5 हो गया, है ना। तो ये क्या है डिजिट सम, है ना। मैंने डिजिट्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब अगर 1/2 आ जाए, है ना, अगर क्या आ जाए 1/2 आ जाए, अभी तक अपन क्या देख रहे थे 9 आ रहा, तो मुझे ऐसी कंडीशन में दो चीजें अपन सोच सकते हैं। पहला चीज क्या सोच सकते हैं अपन कि इसको इससे भाग दे दो, जब डिवाइड किए तो ये कितना हो गया भाई 2 से देंगे तो ये कितना 0, है ना। डेसिमल लग गया यानी कितना 0, 2 पंचे कितना 10 और ये कैंसिल, है ना। तो कितना आ गया भाई 0.5। आप जब इसको हटाएंगे तो ये कितना बनेगा 10, इसका डिजिट सम यानी कितना 1 और ऊपर क्या आएगा 5, यानी 1/2 का जो डिजिट सम आएगा वो कितना आएगा भाई 5। तो आपको अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर 2 हो तो उसको 10 डिजिट वाले टर्म्स में क्या कीजिए इसको कन्वर्ट कीजिए, है ना, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं तो मेरे बोलने का मतलब आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं, आपको 2 का तो टेबल पता होगा, है ना। 2 का 2, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, है ना, ठीक है। तो मेरे को यहां पर क्या करना है 1 करना है, तो आपको कहां पे मिल रहा है भाई, है ना, जब आपने 5 वाले टर्म्स में क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 2 5 का कितना, तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर नीचे में क्या कर दूं भाई 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन गया 5 बटा कितना 5 दूना कितना 10 यानी 5 और बटा कितना आ जाएगा, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही हो, तो आपको नीचे वाले टर्म्स को क्या करना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसका डिजिट सम क्या आ जाए 1, है ना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बात करूं 1/4 का, तो भाई अगर 1/4 को, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना डेसिमल यानी 0, 4 दूना 8, 10 में 8 के कितना 2, डेसिमल के कारण 0, 4 पंचे कितना, ये कैंसिल। तो मेरे बोलने का मतलब ये कितना आ गया भाई 0.25, है ना, ठीक। तो अगर मैं इसको डेसिमल को हटाऊं तो ये कितना आ गया भाई 100, ठीक है। तो ये एक तरह से बन गया डिजिट सम कितना बन गया 7 और यहां पर क्या आ जाएगा भाई 1 + 0 + कितना 0 कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। तो दूसरे तरीके यहां पर क्या सोच सकते हैं अपन ये सोच सकते हैं कि भैया अपन टेबल पढ़े किसका 4 का, है ना, कि 4 का टेबल पढ़े कहां पर डिजिट सम क्या बन रहा है भाई 1 बन रहा है ना। जैसे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 आठे कितना, है ना। जितना कॉमन सेंस है कि आपको पता चल गया होगा कि डिजिट सम अपन को 1 कहां पे मिल रहा है। तो यहाँ तो डिजिट सम क्या मिला भाई 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे डिजिट सम कितना मिल रहा है 3, यहाँ पे डिजिट सम क्या मिल रहा है 7, यहाँ पे डिजिट सम क्या मिल रहा है 2, यहाँ पे डिजिट सम क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है ना। अपन को कितना चाहिए भाई 10, 10 का मतलब क्या डिजिट सम कितना आ गया भाई 1, अपन को यही तो चाहिए। तो कितनी बार में आया भाई 7 टाइम। तो आप ये सोच सकते हैं एक तरीके से कि अगर 4 नीचे आता है तो आपको क्या करना है यहां पे 7 का मल्टीप्लाई और यहां पे 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन गया भाई 7/28, है ना। ये हो गया 7/8 और 2 10 यानी कितना 1 यानी 7, है ना। तो इसका डिजिट सम जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई 7, है ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें जिस प्रकार से मैंने 2 वाले टर्म्स लिए थे 4 लिया, उसी तरीके से अपन क्या ले सकते हैं 5 वाला ले सकते, है ना। तो मुझे नीचे वाले टर्म्स में डिजिट सम क्या करना है 1, या तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना,
या फिर टेबल लिख लीजिए 5 गुना कितना 10, अपन को यहीं पे मिल गया डिजिट सम कितना 1। तो मेरे बोलने का मतलब 5 2 10 यानी 2 का ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बन गया भाई 2/10 यानी 2/10 का मतलब डिजिट सम कितना हो गया भाई, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। यानी मैंने क्या किया भाई ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा, तो सब सिंपल वे याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजें। जैसे अब मैं ले लू 1/7, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ठीक है। तो सबसे अच्छा टेबल पढ़ लीजिए कितना 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा कितना 20। ये तो भाई 7 हो गया डिजिट सम, ये डिजिट सम कितना हो गया 5, ये डिजिट सम कितना हो गया 3 और ये डिजिट सम कितना हो गया 10। यानी यहां पर सिंपल क्या आ गया वो। तो आप देख रहे हैं 7 4 जा कितना 28, ऊपर नीचे मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया 4 का। तो ये क्या मिल गया भाई 4/28 यानी 4 बटा कितना 10, यानी डिजिट सम जो आया वो कितना आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट नंबर की, जो आपको देखना है 8 का, ठीक है। तो 8 वाले टर्म्स में कहां पे मिलेगा अपन को, तो टेबल लिख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, है ना, 8 छक 48, 8 सत्ते 56 और 8 8 64, है ना। तो यहां पर 8 बना भाई, यहां पर डिजिट सम क्या बना 7, यहां पर क्या बना 6, यहां पर कितना बना 5, यहां पर कितना बना 4, यहां पर 8 4 12 यानी कितना 2 और 1 3, 6 5 11 यानी कितना 2 और 6 4 10 का मतलब यहां पे डिजिट सम कितना बन गया भाई 1। तो मेरे को नीचे वाला जो है एक ही करना है ना। तो मैं यहां से क्या कर दूं ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, 8 बटा कितना 64 यानी 6 और 4 कितने 10, यानी कितना डिजिट जो सम आया कितना, यानी इसका डिजिट सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहां से आपने चीजों को समझा। तो मैंने आपको बताया कि अगर 1/2 आता है तो क्या करना है अपन को, 1/2 अगर आता है तो ऊपर नीचे 5 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अगर 1/4 आता है तो आपको क्या करना है ऊपर नीचे 7 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ना। अगर यहाँ पे 5 आ जाता तो क्या करना है 1/5 मल्टीप्लाई कितना 2/2 करना है। और अगर यहाँ पे 1/7 आ जाता है तो 1/7 वाले टर्म्स में 4/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से अगर 1/8 आता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे भाई 8/8 कितना 8, है ना। ठीक है, अगर 1/8 आ गया तो अपन क्या करेंगे 8 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिजिट सम आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा बात है 3 2 5 4 6 8 और मैंने 9 लिखा। तो आपको डिजिट को ऐड करना आना चाहिए। तो मेरे बोलने का मतलब कि जहां पे 9 मिले कैंसिल कीजिए, 5 4 और कितना 9, 6 3 कितना 9 और 8 और 2 कितना 10, यानी इसका डिजिट सम अपन को कितना मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर और लिखूं 3 2 6 7 5 9 8 3, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो 9 टर्म्स आ रहा होगा 9 क्यों, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करने पर क्या टर्म्स बनता है 0 बनता है शेषफल, है ना। ठीक है, मैंने डिजिटल सम का आपको कॉन्सेप्ट बताया कि डिजिटल सम किसको कहते हैं ना, ऐसे नंबर जिसे अपन 9 से डिवाइड करें जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है वो क्या कहलाता है डिजिटल सम कहलाता है। तो 6 और 3 कैंसिल हो गए, 7 और 2 कैंसिल हो गए, 9 कैंसिल हो गया। अब जो 8 5 13, 13 और 3 कितने हो गए 16, यानी 6 और 1 कितना 7, यानी यहां से डिजिट जो सम मिला अपन को कितना मिला भाई 7। ठीक, तो अब अपन चीजों को क्या करेंगे यूज करेंगे, है ना। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मैं आपको ऐसा क्यों बताऊं, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैंने 11 का स्क्वायर लिखा तो आप जानते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ठीक, तो आप देखिए इसका जो डिजिट सम है वो कितना है 2 1 3 और कितना 4 आया कि नहीं आया।
उसी तरीके से अगर आप देखें इनका डिजिट सम कितना हो रहा है, 1 और 1 2। अगर 2 का स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो गया भाई 4। यानी आप देख रहे हैं ये बराबर क्या आ गया, ये बराबर आ गया। इसलिए मैं आपको चीजें ये बता रहा हूं कि अपन ऑप्शन से क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी तरीके से बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज है ना, ठीक है। हर एक चैप्टर्स में इसका अपन यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं, ठीक। तो जैसे एक और नंबर ले लेते हैं स्क्वायर हम, जैसे मैंने ले लिया 89 का, ठीक है। 89 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 792। तो आप देखिए यहां से 9 को कैंसिल कीजिए, 7 और 2 कितने भाई 9, यानी इसका डिजिट सम कितना बचा 1, है ना। तो यहां से 9 कैंसिल, है ना, 9 को अपन को हटा देना, क्यों, क्योंकि 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है क्या बचेगा भाई 0 बचेगा। इसके बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे तब वहां पे चीजों को देखेंगे। बस अभी आपको इतना समझ। तो जैसे मैंने 8 का स्क्वायर किया तो ये क्या बने 64, और 6 और 4 के ऐड करेंगे कितना 10, यानी ये कितना बन गया 1 और 0 कितने हो गए 1। आप देख सकते हैं यहां पर भी 1 आया डिजिट सम, और यहां पर भी डिजिट सम क्या आया 1 आया। ऑप्शन से किस तरीके से अपन क्वेश्चंस को बनाएंगे, अपन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए बनाया है और अपन अप्लाई करेंगे डिजिट सम का, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं और डिजिट सम का किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो 2-3 बार आप देखिए अच्छे तरीके से, पर इन चीजों को समझिए, इसका बहुत ही यूज है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, हालांकि हो सकता है आपको पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप चीजों को क्या करिए सीखिए, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूं, अब आप देखिए क्वेश्चंस यहां पर है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को क्या लगेगा टाइम लगेगा, पर मैं आपको डिजिटल सम के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूं। तो यहां पर एक तरह से हम बात करें 3120, डिवाइड का मतलब क्या होता है भाई, नीचे क्या आ जाता है ना, डिवाइड ये है, ये प्लस नहीं है डिवाइड है, और नीचे क्या आ जाएगा इसका मतलब 8। तो आप क्या कीजिए 3 1 4 4 2 कितना 6 बटे कितना, और अभी आपको मैंने बताया कि अगर नीचे 8 आता है तो किससे मल्टीप्लाई करते भाई 8 से ही मल्टीप्लाई करें, है ना। 8 8 जा कितना हो गया भाई 8 6 48, 48 बटा 64। तो इसका डिजिट सम आ गया 8 4 12, यानी 2 और 1 कितना 3, और 6 4 10 यानी कितना 1। तो मुझे यहां पर क्या मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। अब यहां पर 3 और 1 कितना 4, और ये कितना 3, है ना, ठीक है। 3 और 1 कितना 4, और 3 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 3, 4 3 कितने हो गए 12, और 12 का डिजिट सम क्या होगा 3, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो 3 और 3 कितने हो गए भाई 6 हो गए। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस है, इस 4 ऑप्शंस में से जिसका डिजिट सम क्या हो रहा होगा 6 आ रहा होगा, है ना, जिसका डिजिट सम क्या हो रहा होगा 6 आ रहा होगा, वही उसका क्या होगा आंसर। तो आप देख सकते हैं 5 3 8 6 14, यानी कितना 5 आया है, यानी अपना आंसर ये नहीं। 9 कैंसिल हो गए, यानी यहां पर डिजिट सम क्या आ रहा 3 आ रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 4 10, यानी कितना डिजिट सम 1 हो गया, है ना। इस वाले टर्म्स में आप ऐड करेंगे 6 4 10 और 0 में किसी चीज को ऐड करते कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 ही आएगा डिजिट सम। लेकिन अगर हम यहां पर ऐड करें 5 1 कितना हो जाएगा भाई 6, यानी अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं डिजिट सम अगर आपको पता है तो किस तरीके से अपन क्वेश्चंस को जल्दी बना सकते हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हर जगह डिजिट सम का यूज कर सकते, है ना, ठीक है। अपन चीजों को पढ़ेंगे किस तरीके से अप्लाई करना है, वो आपको धीरे धीरे चीजों को आने लगेगा। आप कहोगे कि अचानक ही आ जाए सब में यूज कर ले, है ना। कभी कभी ये भी हो सकता है कि 2 ऑप्शंस मैच करें, तो किस तरीके से अपन चीजों को करेंगे अपन देखेंगे, है ना। अभी बस आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि डिजिटल सम जो होता है, डिजिट सम जो होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको और फिर से बता दूं ये वाले क्वेश्चंस में, है ना। मैंने क्या किया भाई 3120 था, 3 1 4 2 6, है ना,
और 6 दो कितना 8, यानी क्योंकि डिवाइड का साइन है इसलिए 8 आ गया यहाँ पर, और यहाँ प्लस है यानी 4 3 एक कितना 4, और 3 और 0 कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैंने आपको बोला था कि ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कीजिए 8 का, अगर नीचे 8 आ जाए तो, है ना। तो 8 6 48 88 64, ये तो भाई 1 बन गया डिजिटल, है ना। 64 का मतलब 6 4 10 यानी कितना 1, 8 6 48 यानी 48 का मतलब 8 4 12, और 12 का मतलब कितना 3, है ना। तो 3 प्लस 4 दिया कितना भाई 12, और इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा डिजिट सम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 और 3 कितने हो गए 6। तो अपने को ऑप्शन में यहां तो मिल नहीं रहा है, 5 3 8, 6 3 9 ऐसे ही काट दिया है ना, तो 5 बचा भाई, है ना। 9 यहां से खत्म हो गए थे, कितना बचा 3, है ना। 6 4 10 यानी कितना 1, और 5 1 कितना 6, यानी डी क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे पहले बढ़ते हैं, फिर अपन देखते हैं तरीके से अपन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अपन को टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन को अपन डिजिटल सम के द्वारा किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 9, ये कैंसिल, ये हटा दीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 64, केवल 8 ही तो बचा, और 8 का स्क्वायर 64, और इसका डिजिटल सम जो होगा वो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 का मतलब 1 + 0 यानी कितना 1, लिख लिया मैंने अपन। यहां से 9 और 9 खत्म, क्या बचा भाई 7, 7 का स्क्वायर 49, और 49 का मतलब 9 4 13, और 13 का मतलब क्या हो गया भाई 4, है ना। तो माइनस मैंने यहां पर क्या लिख लिया 4। अब 5 और 4 क्या हो गया 9, तो 9 का मतलब आपको मैंने एक तरह से बताया था, जो रिमाइंडर है जो शेषफल है वो क्या होगा 0, है ना। एक तरह से अपन डिजिटल सम में क्या कर रहे हैं 9 से ही टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं, और अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं रिमाइंडर क्या कर रहे हैं अपन निकाल रहे हैं, है ना। तो यहां से एक तरीके से ये 0 बचेगा, तो अब नीचे भी तो है, चलिए ये कैंसिल हो गया भाई 9, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब कितना 1 आ गया यहाँ पर। चलिए 9 यहां से हट गया, और 7 का स्क्वायर कितना 49, और 9 4 कितने हो गए 13, 3 और 1 कितना 4, है ना। तो 1 माइनस कितना 4, अब और यहां से -3, ये कैंसिल, यानी यहां से जो टर्म्स आया डिजिटल सम जो आया वो कितना आया 1। तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अब आप देखिए कि ऑप्शन में 1 कहां मिलता है, 9 9 कैंसिल, 5 1 कितना 6, ठीक है 9 कैंसिल 5 1 कितना 6, डिजिटल सम कितना मिल रहा है 9 5 कितना 9 कैंसिल, यानी यहां पर कितना मिल रहा है डिजिटल सम 5, और यहां पर क्या मिल रहा है अपन को 1 मिल रहा है, 1 और 0 कितना 1, यानी अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा डी, है ना। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे चीजें आने लगेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डिजिटल जो सम है ना, डिजिट सम जो है अपन किस तरीके से यूज करते हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अपन देखते हैं चीजों को समझते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन, तो चलिए अपन यहां पर यूज 7 और 1 कितना भाई 8, 9 से यहां खत्म गया, यानी 8 गुना कितना 2, प्लस 7 2 9, इसका मतलब क्या 0, और 0 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा 0 ही बनेगा, यानी ये टर्म तो यहां से हटेगा। और 8 4 दा कितना 32, तो यहां से अगर हम बात करें 8 गुना 16 प्लस कितना 32, तो इसका डिजिट सम 7, और इसका कितना 3 2 5, यानी कितना बन गया 12, और 12 का मतलब क्या हो गया भाई 3, है ना। तो 7 1 8, 9 यहां से हट गया, यानी क्या बचा 2, 8 2 16, 16 का मतलब 1 + 6 यानी कितना 7, है ना। और 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 का मतलब जो टर्म्स है 0 है, 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा 0 ही बनेगा, यानी यहां पर जो शेषफल आया एक तरह से 0 आया, 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बनेगा। और 8 4 दा 32, और 32 का मतलब 5, है ना। 3 और 2 को ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 5, और 7 और 5 क्या हो जाएगा 12, 2 और 1 कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, है ना। तो अब आप मुझे देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से
किसका डिजिट सम जो बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, 3 बन रहा है, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए 5 4 कितना 9 3 1 कितना 4, यानी अपना ये आंसर नहीं हो सकता। 5 4 9 और 8 और 3 कितना 11, यानी कितना 2 बन रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 यहां से कैंसिल, 6 2 8 4 कितना 12, यानी 12 का मतलब कितना 3 है ना। यहां से 4 4 3 7 2 9 ये भी कैंसिल हो गए, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, सी ही हो जाएगा, है ना। तो मेरे बोलने का मतलब आप यहां से देखिए कि भाई 9 कैंसिल, 6 4 10, 2 कितना 12 और यहाँ 2 और 1 कितना 3, तो यानी आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, सी हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं तो टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको इसको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस टिप दूंगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो इस वाले टर्म्स में डेसिमल लगे हुए हैं, तो एक तरह से डेसिमल एक तरह से हटा ही दीजिए डिजिटल, कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर ये 1 आएगा और उतने नंबर 0 आ जाएंगे नंबर के कारण, जितने भी नंबर है ना, और ऐड होके वो डिजिटल सम जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, तो अपन को उस पर फोकस नहीं करना। तो चलिए यहां पर जो बना 2 2 कितना 4, अब यहां पर आप देखिए 9, यानी यहां पर क्या बन गया, केवल 7। 8 2 कितना भाई 10, और यहां पर इसका डिजिट सम कितना 1, माइनस 6 3 कितना 9। तो आप देख रहे हैं 9 का मतलब यहां पर जो टर्म्स बना 0 बना, और 0 को यहां से इतने टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो बनेगा, है ना। यानी यहां पर ये पूरा टर्म क्या हो गया भाई, 0 बन गया। फिर से समझिए, 6 और 3 क्या हो गया 9, और 9 का मतलब क्या हो गया भाई, जो शेष पहले वो क्या है 0, और 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म्स क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। और अगर हम बात करें यहां पर जो टर्म्स बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, प्लस, यानी क्या है 5 1 6, है ना। ठीक, ऐसे कर लीजिए 5 5 10, यानी डिजिटल सम 1 1 1 कितना 2 2 और 6 कितना 8 बन गया। तो आप देख रहे हैं एक तरीके से यहां पर बन गया 4 प्लस 1 माइनस 0 मतलब 1, यानी कितना 7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही बनेगा, और यहां पर क्या आ गया भाई 8 आ गया। 7 4 11 11 8 19, है ना। तो 9 को तो हटा देंगे, यानी मेरे पास क्या आ गया 1। ठीक, एक बार और समझते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों डिजिट को ऐड कर दिया, यानी कितना हो गया 4। ठीक है, ये खत्म, है ना। डेसिमल के कारण अपन को कोई डरने की जरूरत नहीं, नीचे आएगा तो क्या बनेगा 10, यानी इसका डिजिट सम क्या होगा 1। तो ये कितना हो गया भाई 7। आप यहां पर देख रहे हैं 8 2 कितना 10, यानी कितना डिजिट सम कितना हो जाएगा 1, माइनस, है ना 6 3 9, यानी कितना डिजिट सम कितने हो जाएंगे, यहां पर एक तरीके से शेषफल जो है वो क्या है 0, और 0 से किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म्स क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, यानी 1 माइनस 0 और प्लस, है ना, यानी 5 5 10, इस तरीके से करिए 5 1 6 6 6 12 5 17, 17 का मतलब कितना 8। तो एक तरह से मेरा यहां पर आ गया 1 में 0 को घटाएंगे 1 ही आएगा। 7 प्लस कितना 8, 8 4 12 7 कितना 19, यानी 9 और 1 कितना 10, यानी डिजिट सम कितना आ गया मेरा 1। ठीक है, तो अब आप ऑप्शंस में देखिए कि 1 कहां पे बन रहा, वहां पे 1 बनेगा, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो देखिए 2 2 4, यानी इनके डिजिट सम क्या हो गया 4, ये हो नहीं सकता। ठीक है, और इनका जो डिजिट सम 5 और 4 कितना 9 खत्म, 8 3 11 4 15, यानी कितना यहां पर डिजिट सम क्या आ गया 6, यानी ये हो नहीं सकता। ठीक है, 4 और 8 12, 12 4 16, 16 3 19, यानी डिजिट सम कितना आ गया 10, यानी यहां पर कितना आ गया 1, है ना। ठीक है, 4 2 6, 6 4 10 18 और 5 23 का मतलब कितना हो गया भाई 5, है ना। तो अपना जो डिजिट सम यहां पर आया था वो कितना आया था भाई, है ना। एक तरीके से यहाँ 4 बन गया था, और ये कितना बना था 7, और यहाँ पर प्लस कितना बना था 8, 8 7 15 4 19, यानी 1 बना था, है ना। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आंसर जो आएगा वो क्या आएगा सी आएगा। हालांकि मैं बोर्ड पास बताऊंगा आपको, है ना। अभी तो अपन डिजिट सम देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं कि किस तरीके से अपन डिजिट सम का यूज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को जल्दी बना सकते हैं, है ना। बोर्ड पास जब चालू करूंगा तो मैं चीजों को बताऊंगा आपको किस तरीके से प्रोसेस वाइज बनाते हैं, है ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया, इस वाले क्वेश्चंस में भी डिजिट सम का आप यूज कर सकते हैं, आपको पूरे प्रोसेस से बनाने की जरूरत नहीं। तो आप देख रहे हैं, आपको बोल रहा है कि 3, 4, 2, 8 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 12 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त। ठीक है, 3, 4, 2, 8 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 12 से क्या हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त, है ना। तो 3, 4, 2, 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए मिनिमम नंबर, जो 12 से क्या हो जाए भाई, डिविजिबल हो जाए। तो आप यहां पर डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से, अगर हम बात करें 3, 4, 2, 8 अपॉन कितना, 12, तो करिए भाई, 4, 3, 7, 2, 9 यानी खत्म। तो क्या बचा भाई, 8 बटा कितना, है ना। तो ऊपर 8 आने का मतलब एक तरीके से ये क्या है, शेषफल है। अगर डिनोमिनेटर में कोई बड़ी नंबर है और न्यूमरेटर में कोई छोटी संख्या है, एक तरह से वो शेषफल ही कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 1/2, एक तरह से ये क्या है, शेषफल है, रिमाइंडर बताता है। इसको चीजों को समझेंगे जब अपन नंबर सिस्टम में पढ़े। तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा भाई, 8 को घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। और 0/12 का मतलब क्या होता है, ये नंबर जो है उससे क्या है, पूर्णतः क्या है, डिविजिबल है ना। ठीक है, तो अपन को रिमाइंडर क्या करना था, 0 करना था, क्योंकि वो बोला क्या भाई, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, है ना। और पूरी तरह डिवाइड का मतलब क्या, रिमाइंडर जो शेषफल है अपना क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसीलिए अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये नहीं कि अपन भाग दे रहे हैं और चीजों को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, आपसे बोला है कि 41116 संख्या में कम से कम क्या घटाया जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः क्या हो जाए भाई, विभाजित हो जाए, है ना। ठीक है, यहां पर घटाया जाए, है ना, घटाने की बात कर रहा है, योगफल नहीं होगा, यहां 8 से पूर्णतः क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहां पर भी डिजिटल सम लगा सकते हैं अपन, 116116 अपन कितना, तो 6 और 3 कितने हो गए भाई, 9 हो गए। और 9 अपन कितना, सॉरी 4 अपन कितना, 8। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आपसे क्या बोला, पूर्णतः क्या हो जाए भाई, विभाजित हो जाए, क्या घटाया जाए। तो यहां पर शेषफल एक्स्ट्रा कितना बच रहा है अपने पास, 4 बच रहा है। तो अगर मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, तो यहां से क्या बन जाएगा, 0/8। और अपन जानते हैं किसी भी नंबर में 0 का अगर डिवाइड करें तो वो पूर्णतः उससे क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो अपना जो आंसर होगा यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अपन को इस तरीके से नहीं बनाना है कि भाई 41116 को 8 से भाग दिए, 8 पंचे कितना, 40 यानी कितना, 11, 8 एकम कितना, 8 यानी कितना, 3, 8 3 24, है ना। ठीक है, कितना बचा भाई, 7 और 76, 8 नमा कितना, 72। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कितना बचा था, 4 ही बचा था। और वहां पर जब अपन डिजिट सम से यूज कर रहे थे, 6 3 9 यानी कितना, 4 ही बच रहा था। 4/8 का मतलब अपन के अपने पास एक्स्ट्रा कितना है, 4 है। अगर मैं इस 4 को घटा दूं तो क्या हो जाएगा भाई, किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको यह बता दूं कि ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, कैसे अप्लाई होता चीजों को अपन समझेंगे, है ना। ये नहीं कि आज अपन सिंप्लीफिकेशन उठाए और डिजिटल सम पे बनाना चालू कर दी। अभी चीजों को मैंने आपको पूरी तरीके से नहीं बताया, अपन किस तरीके से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में यूज करेंगे इसका, इसलिए मैंने आपको एक ट्रेलर दिया है कि इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, है ना। चीजों और है, इसमें अपन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में, चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस से बना सकते हैं, किस तरीके से डिजिटल सम का यूज करके भी अपन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।